नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ऑल ऑफ नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वीडियो में जो भी टॉपिक्स हैं उनके साथ सभी के महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जिनके द्वारा आपको सभी टॉपिक्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर इन टॉपिक्स पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। याद रखें दोस्तों, गोदावरी नदी का जो है सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम से 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रियंबक गांव की पहाड़ी से निकली है। याद रखें दोस्तों, गोदावरी नदी जो है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रियंबक गांव की पहाड़ी से निकली है। याद रखेंगे। गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 3,12,813 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। दोस्तों याद रखें दोस्तों, आपको गोदावरी नदी के बारे में पता लग गया है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रियंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई के बारे में भी आपको पता लग गया है। इसका जलग्रहण क्षेत्र भी आपको पता लग गया है। दोस्तों, अगर किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रावती। याद रखें दोस्तों, इंद्रावती। तो दोस्तों इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी जो है दोस्तों मध्य भारत की एक बड़ी नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम जो है उड़ीसा के कालाहंडी जिले के रामपुर थुआमूल में है। याद रखें दोस्तों, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थान जो है उड़ीसा के कालाहंडी जिले के रामपुर थुआमूल में है। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा निरा जली। दोस्तों, कावेरी नदी जो है कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। कावेरी नदी दोस्तों पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इसकी लंबाई प्राय 800 किलोमीटर है। दोस्तों, कावेरी नदी की लंबाई प्राय 800 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों। यह दक्षिण पूर्व में प्रभावित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी कावेरी नदी जो है दक्षिण पूर्व में प्रभावित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। दोस्तों, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर जो है तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। याद रखें दोस्तों इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, इसलिए कावेरी नदी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो के अंत तक बने रहना। याद रखें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तवी नदी। याद रखें दोस्तों, तवी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। याद रखें दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तवी नदी, दोस्तों तवी नदी जो है उत्तर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली नदी है। दोस्तों, तवी नदी जम्मू कश्मीर राज्य में बहने वाली एक नदी है, जिसे जम्मू प्रांत या जीवन रेखा भी कहा जाता है।
यह नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है दोस्तों। तवी नदी जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम दोस्तों चिनाब नदी तवी नदी का जो उद्गम स्थल है वह कैलाश कुंड ग्लेशियर के निकट के इलाके से होता है और यह पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है दोस्तों। तवी नदी जो है पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। याद रखें दोस्तों, तवी नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माही नदी। तो दोस्तों माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। याद रखेंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसके। माही नदी दोस्तों माही नदी जो है पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा गांव की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। दोस्तों माही नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में स्थित है धार जिला के समीप मिंडा गांव की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्यों से होती हुई खंबात की खाड़ी में यह खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर गिरती है। दोस्तों खंबात की खाड़ी जो है अरब सागर में स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं। याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी। दोस्तों बेतवा नदी जो है चंबल नदी में नहीं मिलती है। याद रखें दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसके। महत्वपूर्ण बिंदु बेतवा नदी दोस्तों बेतवा नदी जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। दोस्तों बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के भारत के मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों बेतवा नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में बहती है। दोस्तों यह जो भोपाल, विदिशा, ललितपुर आदि जिलों में बहती है। याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण में अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसके। महत्वपूर्ण बिंदु गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों गोदावरी नदी जो है गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। याद रखेंगे। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है तथा यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों याद रखेंगे। आप आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत की गंडक नामक
नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नारायणी नदी। याद रखें दोस्तों, नारायणी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, गंडक नदी। दोस्तों गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहते हैं। दोस्तों गंडक नदी जो है नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या गंडक केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी या सालग्रामी तथा मैदानों में नारायणी तथा सप्तगंडकी भी कहते हैं। तो दोस्तों नेपाल में गंडक नदी को शालिग्रामी या सालग्रामी तथा मैदानों में नारायणी तथा सप्तगंडी भी कहते हैं। याद रखें दोस्तों, सप्तगंडकी भी कहते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? दोस्तों कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी। याद रखें दोस्तों, महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। याद रखें दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसके। महत्वपूर्ण बिंदु, महानदी। दोस्तों महानदी और बैतरणी नदियों के साथ नदी धर्म में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले उड़ीसा तटीय मैदान पर बड़ा डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों महानदी जो है बैतरणी नदियों के साथ नदी धर्म में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले उड़ीसा तटीय मैदान पर बड़ा डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को आराम से देखना है और ठीक से पढ़ना है, उसके बाद ही किसी आंसर का जो है, जब हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं तो आसानी से उसके बारे में हमें पता लग जाता है कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन करते हुए जल्दबाजी कुछ नहीं करते हैं, बस वीडियो को आराम से देखना है ताकि सारे टॉपिक्स आपको आसानी से समझ में आ जाए, जिसके द्वारा इन टॉपिक्स पर जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप आसानी से कर सकें। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों दूधगंगा नदी जो है निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र और कर्नाटक। दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। याद रखें दोस्तों। अगले महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, दोस्तों दूधगंगा नदी जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में अवस्थित है। यह कृष्णा नदी की उपनदी है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? दोस्तों अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो दोस्तों याद रखें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी। दोस्तों घग्गर नदी जो है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। याद रखें दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, वे नदियाँ जो सागर तक नहीं पहुँच पाती बल्कि मार्ग में ही लुप्त हो जाती हैं अंतःस्थलीय अपवहन का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों वे नदियाँ जो सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं बल्कि मार्ग में ही लुप्त हो जाती हैं, तो वह अंतःस्थलीय अपवहन का निर्माण करती हैं। याद रखें दोस्तों। घग्गर नदी जो है दोस्तों, घग्गर नदी कालका के समीप से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लुप्त हो जाती है। याद रखें दोस्तों, घग्गर नदी कालका के समीप से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। तो दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, उपरोक्त नदियों में से गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों। गंगा नदी, दोस्तों गंगा नदी 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है।
जिसमें 110 किलोमीटर उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में 916 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है भारत में 916 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों। दोस्तों सभी टॉपिक्स को ध्यान से देखना जिनके द्वारा इन टॉपिक्स को आप आसानी से समझ सकते हैं। इन टॉपिक्स पे कोई क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को ध्यान से देखना। आप ये बताइए दोस्तों, जिसको किसी भी टॉपिक्स की आपको पूर्ण जानकारी होगी तो उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप आसानी से कर सकते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में? दोस्तों बिहार में बहने वाली जो नदियों में हैं, किसका उद्गम अमरकंटक में? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोन नदी। तो दोस्तों सोन नदी जो है बिहार में बहने वाली नदी है और इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में। याद रखेंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसके। महत्वपूर्ण बिंदु अमरकंटक। दोस्तों अमरकंटक जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। दोस्तों अमरकंटक जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। तो दोस्तों अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखें दोस्तों। अमरकंटक में नर्मदा, सोन नदी और जोजिला नदी का उद्गम स्थान है। दोस्तों अमरकंटक में जो है नर्मदा नदी, सोन नदी और जोजिला नदी का उद्गम स्थान है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? दोस्तों कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो दोस्तों याद रखें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुना नदी। दोस्तों यमुना नदी का ही दूसरा नाम कालिंदी है। याद रखें दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कालिंदी। दोस्तों कालिंदी जो है यमुना नदी का ही दूसरा नाम है। यह कालीन पर्वत से निकलने के कारण इसका नाम कालिंदी पड़ा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है? दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीस्ता नदी। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जो है जिस नदी के ऊपर विवाद है वह तीस्ता नदी है। याद रखें दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जो है तीस्ता नदी जल विवाद है। याद रखें दोस्तों। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। दोस्तों तीस्ता नदी जो है भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। याद रखें दोस्तों। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। यह पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में बहती। दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में बहती है। याद रखें दोस्तों। तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी को सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। याद रखेंगे दोस्तों, नर्मदा नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु नर्मदा नदी पूर्वी मध्य प्रदेश में निकलती है। दोस्तों नर्मदा नदी जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में निकलती है
और यह विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के स्पर्श के बीच एक संकीर्ण घाटी के माध्यम से पूरे राज्य में पश्चिम में बहती है। तो दोस्तों याद रखेंगे पश्चिम में बहती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, जिस प्रकार आपको सभी टॉपिक्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इन टॉपिक्स पर जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको आसानी से कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।